गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके लिए हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रीवियस ईयर पेपर फुली सोल्ड, जो एग्ज़ाम में पहले आया है, फुली सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए मैंने, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चुपचाप पढ़ लो, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा पेपर। कोई हवा में बातें नहीं कर रहा मैं, हर बार ऐसा होता ही आया है, जो मैं पढ़ाता हूँ वही आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, देखिए इस पेपर में मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था। पिछले 1 से 2 दिन में मैंने काफ़ी अच्छा यूनिक पेपर बनाया है, पीपीटी के साथ। साथ में मैंने फ़ोटोज़ भी लगाई हैं। काफ़ी अच्छा वर्क किया है, हमारी टीम ने भी वर्क किया है इस पेपर पे और काफ़ी मेहनत करी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं जाता। देखिए, जिस बच्चे को पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ लेता है। कुछ यूनिक वे ट्राई किया है मैंने, आपको अच्छा भी लगेगा ये। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा की है इसके पीछे। तो मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ, ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचा दो जिन्होंने हिसार कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है। वन मोर थिंग, आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं पढ़ेंगे फिर तो पता नहीं आप कब पढ़ेंगे। हमेशा होता आया है, बच्चे क्या करते हैं, सर एग्ज़ाम डेट आ गया, अब हमें बताइए हम क्या करें। बच्चों अभी पढ़ो, भाई के नाते बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर जो बच्चा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम तक आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन के मैं आंसर लेके आया हूँ, काफ़ी यूनिक वे रहेगा, अच्छा वे रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा मैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिसार कोर्ट प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने कोई भी क्वेश्चन से छिड़कानी नहीं की है, जो प्रीवियस ईयर में आया है एज इट इज़ बिल्कुल सेम वही उठाया मैंने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख के आया हुआ था, विच कंट्री वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट वुमेन टू राइट टू वोट। ऐसी पहली कौन सी कंट्री है जिन्होंने वुमेन को अलाउ किया था कि वो राइट टू वोट कर सकते हैं? दैट इज न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? दैट्स कॉल्ड कैंडेला। थर्ड क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल? दैट्स कॉल्ड दामोदर रिवर। आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, ये दामोदर रिवर ही है जिसे हम सोर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? दैट राजा गोपालाचारी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज अ कूलिंग एजेंट इन इको फ्रेंडली मॉडल्स? दैट्स कॉल्ड HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। होप्स आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? दैट्स कॉल्ड लीवर। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर होता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? पूरी कौन सी इंडिया स्टेट है जिसका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? दैट्स कॉल्ड गुजरात। ठीक है, एट्थ, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? दैट्स कॉल्ड वॉन। नाइन्थ क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? दैट्स कॉल्ड सैचुरन। ये फोटो भी आप शो हो रहे हो। होप्स आपको देखिए पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी यूनिक वे है, कोई भी ब्यूरिंग थ्योरी नहीं है कि कोई भी टॉपिक है उसके बारे में 30 से 40 लाइन आपको याद करनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लेते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसे फिनिश कर लेते हैं, एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली, बिलीव करो, अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा राहुल सर के बारे में। ठीक है, जो मैं कंटेंट डिलीवर करूँगा हाईली चांसेस ये रहेंगे वहीं से पेपर बने आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी कहाँ पर स्टैंड करते हैं, मतलब फुल फॉर्म क्या है? दैट्स कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर्स से आए हैं,
साइंस से आए हैं, इकोनॉमिक्स से आए हैं, कंप्यूटर से आए हैं, स्टैटिक पार्ट से आए हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जहाँ से क्वेश्चन ना आए हों। अभी हमने 10 ही क्वेश्चन करे हैं, 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आप एनालाइज करना कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, क्या वेटेज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू। 12th क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट्स कॉल्ड मरकरी। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, दैट्स कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 14th क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन डू और डाई, डू और डाई जो स्लोगन था उसके साथ कौन सी मूवमेंट एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी मूवमेंट के तहत आया था, दैट्स कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट एशियन गेम्स, दैट्स कॉल्ड इंडिया। कहाँ पर हुए थे आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, आपको ये बताना है, ओस्लो। 17th, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स कॉल्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 18th क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, दैट्स कॉल्ड विटामिन सी। 19th क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, कौन से प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड वीनस। 20 क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, कौन से ईयर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, दैट इज कॉल्ड 1935। ठीक है, होप्स आपको 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको लेवल भी समझ में आ रहा होगा। और देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ने में भी 100% श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट, 21st, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कंगारू जिसे हम बोलते हैं। 22, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज केरला, क्या कितनी परसेंटेज थी, 74.04%। 23rd, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, जिसे हम बोलते हैं AU। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड इंदिरा गांधी। 25th, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू USA, दैट्स कॉल्ड फ्रांस। नेक्स्ट, 26th, what is the headquarter, where is the headquarter of World Health Organization located, that's called Geneva। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 27, लॉन्गेस्ट रिवर आपको वर्ल्ड की बतानी, नॉट इंडिया की, वर्ल्ड की रहेगी आपकी नाइल। 28, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन मतलब किसने इन्वेंशन की थी उसकी, दैट्स कॉल्ड एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अभी देखिए आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी आ रहे हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन 4 ऑप्शन से बन के आते हैं तो सभी क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं आपको सेम लगते हैं। ठीक है, आपने एक भी माइनर गलती कर दी आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन आपके 1 वर्ड की फॉर्म में आ जाएं तो आप समझ सकते हैं पेपर कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में MCQ बेस्ड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी 1 वर्ड की फॉर्म में भी क्वेश्चन डाल देता है। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, अगर आपको आता है तो आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, 30 क्वेश्चन, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, दैट्स कॉल्ड CO2। देखिए पेपर इजी ही रहता है जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। आपको सिलेबस सारा कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करने की, मैं सारी हिस्ट्री पढ़ लूँ, सारी ज्योग्राफी पढ़ लूँ, सारी पॉलिटी पढ़ लूँ, सारे करंट अफेयर्स पढ़ लो, ऐसा नहीं रहता बच्चों। अगर आप सारा इस चीज़ को फिनिश करने में लग जाएंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। टू द पॉइंट कंसाइज वे में पढ़ना है। ठीक है, आपको अपना 1 नंबर भी नहीं कटने देना कहीं से भी। अगर आपका सपोज कीजिए 1 नंबर कटता है, आप 100 बच्चों में पीछे चले जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन जब आया था इस बार में,
ISI, तो पाकिस्तान से कोई रिलेटेड उन्होंने एजेंसी का नेम बता दिया था, सब बच्चों ने उसको मार करके चले गए। बहुत सारे बच्चों ने गलत क्वेश्चन किया था ये वाला। ठीक है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड बेंगलुरु। 33rd, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, दैट्स कॉल्ड किडनी। 34th, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। 35th, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे, दैट्स कॉल्ड जुपिटर। देखिए, जिन बच्चों ने कोर्स लिया है मेरे से, ठीक है, तो उनको कंपाइलेशन मिल गई है प्रीवियस ईयर, साथ में पिछले 4 से 5 साल के कितना, मतलब उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो मेरी आपसे उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ स्पेलिंग भी आप याद रखना। कभी कभी वो वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं नहीं चाहता आपका कहीं से आधा मार्क्स भी कटे। ठीक है, जो कंटेंट मैंने बच्चों को दिया है वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट डेजर्ट का आपको नेम बताना है, दैट्स कॉल्ड अंटार्कटिका। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स कॉल्ड सिल्वर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 39, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, दैट्स कॉल्ड जापान। 40 क्वेश्चन, what is the boiling point of water in Celsius, that's called 100 degree Celsius। 41st, which Indian state is the largest by area, हमारी कौन सी इंडियन की स्टेट है जो सबसे बड़ी है बाय एरिया वाइज, दैट्स कॉल्ड राजस्थान। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, दैट्स कॉल्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभी देखिए, अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसके अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपकी वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, आप बताइए मुझे। ठीक है, तो स्पेलिंग भी आप याद रखना। विच ओशन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर डीपेस्ट ओशन का आपको नेम बताना है, दैट्स कॉल्ड पैसिफिक ओशन। विट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड लोटस, आपको इमेज शो हो रही होगी। एंड द विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप जिसको हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जानते हैं, मतलब हर किसी को वो डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, दैट्स कॉल्ड ओ नेगेटिव, याद रखना ओ नेगेटिव। 46, ये आपकी लास्ट स्लाइड रहेगी। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, दैट्स कॉल्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 47, विच इंडियन रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, दैट्स कॉल्ड गोदावरी। 48, what is the study of earthquakes called, that is called seismology। 49 question, which country has the largest population in the world, that is India। and the last question, who is known as missile man of India, that is late डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब पढ़ के बच्चों को दिल लग गया होगा, मतलब कि क्लास चलती रहे, रुके ना। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्लाइड्स भी डिज़ाइन की गई है मेरी टीम के द्वारा, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड टीम मैंने हायर की है। ठीक है, अभी देखिए, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज भी आप आने वाली हैं, तो मैंने उसके लिए भी पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपकी वीडियो रहेंगी। ठीक है, और 24/7 डाउट स्पॉट रहेगा। जैसे क्लास ओवर होती है, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है क्लास ओवर होता है या मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, कल परसों ही हुआ है ये बैच लॉन्च किया मैंने। ठीक है, क्लासेस में अभी तक 2 या 3 क्लास हो चुकी है आपकी। ठीक है, साथ में अभी इसमें नोट्स वगैरह नहीं बनाने होते, आपको सब कुछ दिया जाता है, सिर्फ आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अगर कहीं कुछ डाउट आता है लिख लेना है और मेरे से फिर बात कर लेनी क्लास ओवर होते ही। हिसार कोड का महापैक परचेस कर सकते हैं। देखिए, आपके पास अभी भी मौका है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ भाई के नाते। ठीक है, बड़ा भाई छोटा भाई कैसे भी लगा लो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, हाइपर कब होते हैं, जब उनके अंदर लाइक दैट कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम डेट आ गई है, 5 से 6 दिन में क्या होगा। फिर बच्चे ये सोचते हैं 5 से 6 दिन में क्या होगा, आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है बच्चों। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगे, अभी से नहीं पढ़ोगे कंटेंट रिलेटेड,
तो कब पढ़ोगे आप बताइए। हर बार ऐसा होता ही आ रहा है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार कोड के स्पेसिफिक पढ़ के देखिए, सिलेक्शन के बहुत पास आ जाओगे आप। ठीक है, इसमें आपको पेड कोर्स मिलेगा, जीए बूस्टर बुक मिलेगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको इस पे फ्लैट 25% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ये हमारी ऐप रहेगी राहुल सर क्लासेस के नाम से, आप प्ले स्टोर आईफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में देखिए, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क एग्जाम डेट कमिंग सून, नोटिफिकेशन से पहले तैयारी शुरू करो, लास्ट टाइम वेट करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। देखिए फैक्ट है, जो बात है तो है, चाहे आपको ये बात चुभेगी। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 100% वो सिलेक्शन की रेस में बहुत आगे हैं। लेकिन आप अभी भी लेट नहीं है, पूरी जीजन मेहनत आपके साथ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कोर्ट कलर का अगर जॉब ड्रीम है आपका, तो तैयारी अभी से करनी होगी, एक्शन आपको अभी से लेना होगा। इंक्वायरी डाउट नंबर रहेगा आपका 9915035559। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ऐप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है मैं टेलीग्राम पे आपको बता देता हूँ। साथ में आप ऐप से कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे आपसे, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें।